मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कल बोला था, आज कुछ एक्साइटिंग है। आज हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल ट्रैकिंग पर। ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग के बाद टाइम मिला और बाकी सब चीज़ें अच्छे से होती रही तो हम लोग नाइट स्टे करने वाले हैं। कैंपिंग का सामान सब कुछ लिया हुआ है, कैंपिंग वगैरह अरेंज करेंगे। लोकल विलेज है, वहाँ पर एक मंदिर है, दोनों में से जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर हम कैंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही मंदिर है भाई, एक ही मंदिर में कैंपिंग करेंगे। नहीं, गांव, लोकल विलेज या फिर मंदिर, हाँ, तो दोनों में से कहीं पे भी एक कैंपिंग करेंगे। अभी फिलहाल में मेरे साथ है पप्पू, हरीश, और हरीश के 2 फ्रेंड और आ रहे हैं। मज़ा करेंगे। बेसिकली अपने को रेलवे ट्रैक पर से होकर के जाने का है। उसके बाद हम नीचे उतरेंगे, रेलवे ट्रैक से व्यू देखने के बाद दूधसागर का नीचे जाएंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसा कल बताया था, दूधसागर इंडिया का 2nd नंबर का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है आफ्टर मेघालय का। तो ऑलमोस्ट 1070 और 1076 फीट की हाइट से गिरता है दूधसागर का वाटरफॉल। चलिए फिर चलो मिलते हैं आगे और बाकी लोग से मिलाते हैं आपको। तो बेसिक ट्रैक स्टार्ट होता है ये कोलेम स्टेशन के पास से, जो कि हमको काफ़ी आई गेस ट्रैक के ऊपर ही चल करके जाना पड़ता है। तो हमको केयरफुल भी रहना पड़ेगा बिकॉज ट्रैक के ऊपर से ट्रेन भी आती जाती रहेगी। थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं, वड़ा पाव है आई गेस, वो करने के बाद फिर आगे निकलेंगे। रेलवे ट्रैक के ऊपर चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज बहुत से पत्थर रहते हैं इसके ऊपर, थोड़ा अपने को पैर संभालना पड़ता है, अदरवाइज पैर ट्विस्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल, बट द अल्टीमेट एंड इज अमेजिंग। तो ऑलमोस्ट पॉसिबली आधा किलोमीटर तक हो गया चल करके, ऐसा मुझे लगता है। टोटल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो ब्रिज पड़ता है जहाँ से वाटरफॉल का व्यू आता है वो 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है रफली अराउंड। एग्जैक्ट पता नहीं है आपको, आगे पता चलेगा। हरीश बोलता है कि ये 5-6 साल पहले वो यहाँ से आया था, बाइक पे गए थे वो लोग, डबल सीट, ये ट्रैक के ऊपर। ये बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रैक पे बाइक चलाना, स्पेशली यस ऑफ रोडिंग बाइक है, आपको तो खींच सकते हैं, फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली ये कर्व्स वगैरह जो है। तो वहाँ से अगर ट्रेन आती है, पीछे से ट्रेन आती है, तो इसके ऊपर से बाइक को क्रॉस कराना मुश्किल होगा। तो अननेसेसरी रिस्क है वो। तो प्लीज़ कोई भी इसको ट्राई मत करना, अवॉइड ही करना, बिकॉज एनीवेज बाइक कुछ ही दूर तक जाती है, उसके बाद बाइक छोड़ करके वापस पैदल जाना पड़ता है। बगल में तो कोई रिवर है, कौन सी रिवर है पता नहीं, पानी एकदम मस्त साफ है, कल चलता रहता है। यस, बाकी महाराष्ट्र में तो ट्रैक किया है कुछ एक, मतलब गोवा में भी आए हैं, दूधसागर देख रही था, तो दूधसागर ट्रैक क्यों नहीं किया जाए, ट्रैकिंग भी हो जाएगा, दूधसागर का देखना भी हो जाएगा,
और उसके ऊपर से चेरी और टॉप ऑफ केक आई वुड से कैंपिंग करना भी हो जाएगा जंगल में रुकेंगे तो। ये पूरा हटा है, पीछे लोग आ रहे हैं अभी तक। मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, पाइप पानी पीते रहो। इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। इट इज़ फॉरेस्ट है तो हवा का मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो जितना हवा का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहेगा उतना ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, पसीना निकलेगा। सो योर बॉडी विल रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने कोशिश की है जितना हो सके उतनी चीज़ें ले करके चलने की, सब यूज़ करेंगे, दिखाएंगे आपको। रुकना पड़ सकता है 10-15 मिनट के लिए, 5 मिनट में, जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं होती है। डबल टिबल इंजन था, एक इंजन आगे दो इंजन पीछे। दो पीछे था ना, पीछे 3 इंजन, आगे 2 इंजन। काफ़ी ज़्यादा कोयला लेके जा रहा है वो। ट्रैक के साइड में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेट पैचेस भी है। अगर मैं बोलूँगा कि आपको मौका मिलता है तो इसके ऊपर ही चलिए, बिकॉज ये फ्लैट है तो चलने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा। जैसे कि उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पैर ट्विस्ट होता रहता है। हम कल जाने वाले थे लेकिन बेसिकली मैंने खुद से बोला स्पेशली कि नहीं, संडे अवॉइड करते, सैटरडे संडे, बिकॉज अल्टीमेटली जब ये टूरिज़्म शुरू हुआ है तो लोग सैटरडे संडे ज़्यादा रहेंगे, लोकल पब्लिक ज़्यादा रहेगी स्पेशली, तो वीक डेज पे जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो आज बर्थडे है, देखते आगे क्यों कैसा है। मैं काफ़ी आगे हूँ, बाकी सब लोग पीछे हैं। हरीश का थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज दोनों टेंट उसके बैग में है, तो ऑलमोस्ट 6 किलो तक उसका बैग टेंट से हुआ और कुछ सामान रखा, तो 6-7 किलो का बैग है उसका। मेरा ये कैमरा का मटेरियल, थोड़ा लाइटिंग वगैरह भी है इसके अंदर, और पीछे 30 लीटर का पिट्ठू बैग जिसमें कुछ खाने पीने के सामान है। मेरा पानी का बॉटल है 2 लीटर का, सो तो ऑलमोस्ट 2 किलो का वो ही हो गया है। कैसे हो? ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर कवर हो चुका है। ऑलमोस्ट आई गेस 3 या 4 ट्रेन पास हुई है। तो 6 किलोमीटर के बाद ये छोटा सा टनल आता है। टनल पूरा डार्क है। सो आई अज्यूम ऑब्वियसली ट्रेन आएगी तो ट्रेन हॉग करके ही आएगी, बट लेकिन फिर भी अपने को लाइट टॉर्च लेकर के ही जाना पड़ेगा सो दैट अपने को चीज़ें दिखती रहे। बिकॉज मैंने सुना है लोकल बोलते हैं कि उसके अंदर कभी कभी सांप भी हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 150 मीटर का डार्क। ये रेलवे स्टेशन है, ये क्या है, सोनालियम करके रेलवे स्टेशन का बोर्ड तो लगता है, बट स्टेशन प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। पता नहीं हरीश को समझा है कि नहीं समझा।
फ्लो हो रहा है। उसके बाइक के पीछे मेरे 5-6 पत्थर डाल दिए। बाइक हैवी तो हुआ है बट उसको समझ नहीं रहा है कि उसके अंदर कुछ तो डाला हुआ है। पत्थर रखा था पत्थर नहीं रखा मैंने, कुछ तो डाला गया। पत्थर क्यों डालूंगा बे? सर अच्छा वो लोखंड का ये लगाया? नहीं बे, क्या लोखंड का? हाँ? ऑलमोस्ट अभी 3 किलोमीटर आई गेस बचा है, 2.5 या 3 किलोमीटर। बट लेकिन उसकी आवाज़ वाटरफॉल की आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब वो उसी की है या किसी और वाटरफॉल की है पता नहीं। मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ट्रेन हॉक मार रहा है कब से। अब वो कितना दूर है कितना नज़दीक है पता नहीं। टनल ज़्यादा बड़ा नहीं है, अंदर स्पेस भी है, तो इनकेस अगर मुझे लगेगा मैं साइड में हो भी सकता हूँ। I'll take a chance and pass through it. Hope so. ट्रेन का आवाज़ काफ़ी दूर है अभी भी, तो मैं पास हो सकता हूँ। ध्यान रखना हमेशा। ये लोग हमेशा हॉर्न मारते हैं, उनको पता है कि लोग यहाँ ट्रैक पर जाते हैं, बिकॉज ये डेली के ड्राइवर है ऑलमोस्ट। आप भी जब भी ऐसे टनल से पास हो, हॉर्न आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो आप आवाज़ के डिस्टेंस के हिसाब से अब सोचो टनल पार कर रहे हैं। बिकॉज टनल के अंदर क्या होता है, अंधेरे होने के कारण आपको ट्रेन और दीवार के बीच का डिस्टेंस कभी कभी शायद पता न चले। सो इट्स बेटर ऑलवेज टू जज वेयर एग्जैक्टली इज द ट्रेन। There, oh, look at that. Amazing. Wow, I should walk a little bit fast. It's amazing. Oh, रियल में ऐसा लग रहा है कोई तो पूरा दूध का पूरा ट्रेन ऊपर से गिराया जा रहा है पूरा वाटर। इतना वाइट, इट्स सो ब्यूटीफुल। और 2 टनल आए आई गेस, 5 टनल है मेरे ख्याल से। अभी एक ही टनल है, उसके बाद भी एक दिख रहा है मुझे, शायद से यहाँ से अभी ट्रेन आ रही है। आवाज़ तो आया मुझे। दूध सागर झरना, दूध सागर waterfall. I guess this is a picnic spot. Wow, this is so amazing. Look at how huge is the waterfall. काफ़ी फोर्स में है, काफ़ी खूबसूरत है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है पानी का, मुझे सुनाई नहीं देगा अगर तुझे मेरे को बुलाया भी तो। यही आऊँगा, पहुँच गया हूँ सबसे आगे, बाकी लोग अभी पीछे हैं। आगे तो और फोटो वगैरह होगा, बट लुक एट दैट, लुक इट्स सिंपली अमेजिंग। नीचे जाने का भी रास्ता है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ से नीचे जा कर के आप वहाँ जाएंगे। अब वो लोग के आने के बाद मैं वहाँ नीचे जाऊँगा, नहाऊँगा तो नहीं बिल्कुल, बट वहाँ पे एक आधा फ़ोटो शूट कर सकते हैं हम लोग। आई डो वो कितना तेज़ है, आई गेस वहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे बारिश का वापस शुरू हो गया। एक बार बारिश शुरू हो गया तो फिर लोगों को रहने के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। बस अभी आप देखो कितना ज़्यादा फॉग वगैरह आ गया है,
सडनली एंड वाटर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 15 या 20 मिनट बारिश हुआ रहेगा, बट बारिश होने का बाद आप दो जगह ले सकते हो। यहाँ पे एक शेल्टर ऊपर बनाया हुआ है छोटा सा, और वहाँ पर एक ये है शेल्टर के जैसा। तो यहाँ का आई गेस बेसिकली स्टॉल जैसा भी है। नॉर्मली जब रूटीन चालू रहता है, जब लोकल ट्रेन्स जाती है यहाँ से, तो आई गेस खाने वगैरह का भी मिलता होगा, पता नहीं, बट अभी तो बंद है। बट लेकिन बेसिक यार प्लीज़ कम ऑन, पब्लिक प्लेस है, आप पब्लिक टूरिस्ट प्लेस है, आप उसको साफ़ सफाई रखो। पूरा वहाँ का देखा है, जब गंदगी पड़ी हुई है, गीला है, कचरे का डब्बा टूटा पड़ा हुआ है, कचरा इधर उधर फेंका हुआ है, ऐसा मत करो। टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट की रिस्पेक्ट करो और उसको उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करो। ऐसा रात ट्रैक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बोलता है तू मेरे को, 10 किलोमीटर हार्डली ट्रैक काउंट करके हुआ पूरा होगी। तो कैसा लगा? तू बता। इधर आके तेरे को तो बाप रे, मेरा दिल खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया। बोला ना अभी मैंने, अमेजिंग। अभी खाली वो नीचे जाने का है, वहाँ से और एक अच्छा व्यू आएगा, पॉसिबली फ़ोटो वगैरह भी अच्छे आएंगे। वहाँ भी कोई जा सकते हैं, हाँ? नहाने का। वहाँ पे भी लोग नहाते हैं, ये मेरे को पता है। वो जीप है, हाँ, जबरदस्त जीप है। वहाँ पे भी लोग नहाते हैं। साल में कोई ना कोई जाता है, साल में कोई जाता है। अपना नंबर आज, अपना नंबर अभी नहीं नहीं है है ना। आई गेस पास में अपने को उस तरफ जा रही है। ट्रेन आ रही है, ब्रिज नंबर 128। यस, हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। खाना पीना खाया, बारिश देखा, दूधसागर देखा, फ़ोटो देखा। हम लोग कैंपिंग साइट पर जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे कैंप करने का कितना अच्छा बंदोबस्त है, खाने पीने का क्या सोए है वो करेंगे, और रात को वहीं रुकेंगे। सो ये ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे का जो नेक्स्ट ब्लॉग है, आगे के आज के दिन का कैंप का, वो अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। ओवरऑल दूधसागर का ट्रैक कैसे होता है, कहाँ से जाता है, क्या दिखता है वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, थोड़ी सी मस्ती। सो फाइनली ब्लॉग को एंड करने का टाइम। ये ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन, share it with your friends and family, and if you are new to the channel, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon. So मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एक्साइटिंग ब्लॉग में, जंगल में कैंपिंग। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, एंजॉय, सी यू नेक्स्ट टाइम। चाय का कलर भी इतना नहीं पता चल रहा है। ये बराबर से इसका पता चलता।